यात्रा स्टेट लेवल की चल रही है। 12 तारीख से शुरू हुई है, आपके बेहट विधानसभा से शुरू हुई है और आज तीसरा दिन है। आपके नगर देहात के अंदर आज पहुंची है और जिसकी अध्यक्षता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रणब प्रताप सिंह जी कर रहे हैं। उनकी नेतृत्व में यात्रा चल रही है और हमारी यात्रा मंडल लेवल की भी चालू है। मंडल लेवल गांव-गांव देहातों में जा रही है और इसी तरह पूरे प्रदेश पूरे देश में हमारी यात्रा शुरू है। और इस मीटिंग में आए हुए हमारे सहारनपुर जिले की हस्ती साबिर अली साहब और राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर डीपी सिंह जी। इस तरह हमारे इस प्रोग्राम का आज इनकलाब साहब के मकान पर निवास पर जो यात्रा का स्वागत किया है, तमाम इस मोहल्ले के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज हमें क्या जरूरत पड़ी, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले एक यात्रा और चालू थी भारत जोड़ो। उसको भारत सरकार ने क्या किसी स्टेट की सरकार ने रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उससे उसे फायदा हो रहा था। वो आरएसएस की पिट्ठू वो भी है, आरएसएस के पिट्ठू वो भी हैं, क्योंकि उनकी सरकार ने, उसी पार्टी ने आरएसएस की बुनियाद रखने का काम किया और आरएसएस को पैदा करने का काम उसी पार्टी ने किया जो आज भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की यात्रा कन्याकुमारी से 26 जनवरी को शुरू होनी थी, जिसकी इत्तला शासन प्रशासन और केंद्र स्टेटों को 2 महीने पहले से इत्तला दे रखी थी, लेकिन जब तक हमें नहीं बताया गया कि आपकी यात्रा रोकी जाएगी। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहसाम साहब वहां पहुंचे तो उनकी यात्रा रोकी गई, हमारे साथियों को अरेस्ट किया गया। ये क्योंकि अब आपको पता है और हम मानते हैं इस देश के अंदर ना तो वो कांग्रेस से डरती आरएसएस, ना भारतीय जनता पार्टी, ना समाजवादी से डरती, ना बहुजन समाज पार्टी डरती, ना किसी और पार्टी डरती। अगर उसके दिल में अगर डर है और खौफ है तो आरएसएस को अगर डर लगता है तो बामसेफ संगठन से, बहुजन मुक्ति पार्टी से डरती है, हमारी यात्रा को रोकने का काम करती है। क्योंकि उसे पता है जीतेंगे 85% लोग, बहुजन समाज के लोग ये जागरूक हो जाएंगे। 1 घंटा लगेगा इनकी सरकार गिराने में, इनके बहुमत को गिराने, इनको झुकाने के लिए 1 घंटे 1.5 घंटे लगेगा। इसलिए हमसे डरते हैं, हमारी यात्रा को रोकने का काम करते हैं। लेकिन हम कोर्ट पे पहुंचे, हमें कोर्ट से कर्नाटक से इजाजत मिल गई है। हमारी यात्रा कर्नाटक से शुरू हो रही है। इनमें भांडापोर पूरे देश के अंदर मंडल और प्रदेश लेवल पे यात्रा चल रही है। अभी 2-4 दिन में हमारी मंडल की यात्रा भी आने वाली है, वो भी आपके इलाकों में आएगी, वो भी आपको खबर देगी। साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज इस देश के अंदर हमारे बड़े ठेकेदार भी, मैं बहुत क्लियर कहना चाह रहा हूं, जो हमारे कौम के ठेकेदार बने हुए हैं, वो भी तरह की बात करके उनको फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं उसकी निंदा करता हूं। जो भी रामला गिरोन के अंदर उनका बयान हुआ है, उस बयान की निंदा करता हूं। मैं भी कलमे का शरीक हूं, मैं भी ईमान वाला हूं, लेकिन अगर ये इस तरह बयानों से अपने मुफाद के लिए कौम को मरवाने का काम करोगे, कौम को पिटवाने का काम करोगे, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके लिए हम आप जमीन पे खड़े होकर सड़क पर आपके खिलाफ ये आंदोलन करने का काम करेंगे। मैं उनसे अपील करता हूं कि इस तरह की बयानबाजी ना करें। क्या कि अभी ये बयान क्यों था, 2024 का चुनाव हमारे सिर के ऊपर है, आप फिर वही काम कर रहे हो। इनकी सरकार, इनकी पार्टी चुनाव में इनको फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इन बयानबाजी को बंद करें। बहुत आपके बयानबाजियों के आपका सम्मान करते हैं, आप कौम के बहुत बड़े लीडर हैं, कौम की रहनुमाई करते हैं, कौम आपको पर भरोसा करती है। कौम के भरोसों को तोड़ने का काम ना करें, मैं आपसे अपील करता हूं। साथियों, इसी तरह आज देश के अंदर जब भी कोई मामला आता है, बाम से क्या वो सीए का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, इस देश के अंदर मुसलमानों के लिए अगर कोई संगठन काम करता है, आपसे बगैर पूछे काम करता है, आपसे कहता भी नहीं है, खुद ऐलान कर देता है। सीए एनआरसी के ऊपर बाम से का ऐलान हुआ और भारत बंद का ऐलान हुआ। भारत बंद के बाद 56 इंच का सीना कहने वाला जो अमित शाह ये कहता है 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, आज ठंडे बस्ते पड़ा है, उसकी देन बाम सेब है। तो ये बाम सेब संगठन
आरएसएस के खिलाफ उसके हलकों में हाथ डालने वाला, मोहन भागवत के पे आंतों को खींचने वाला, मोहन भागवत को खौफ पैदा करने वाला, मोहन भागवत को डर करने वाला एक उसका संगठन देश के अंदर है, उसका नाम है वामसेप संगठन बहुजन मुक्ति पार्टी। बहुजन मुक्ति पार्टी आज तो देश के अंदर काम कर रही है। पूरे देश के अंदर हमारा एक एमएलए नहीं है, हमारा एक एमपी नहीं है, लेकिन विपक्ष का काम बहुजन मुक्ति पार्टी कर रही है। इस देश के अंदर विपक्ष अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है इस देश के अंदर विपक्ष का काम हम कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का काम का मतलब होता है जिससे सरकार हिलती हो, जिससे वो संगठन हिलता हो जो सरकार को चलाने का काम कर रहा है। तो साथियों, समय कम है, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात करता हूँ। ये मुन्नासी आदाब, अस्सलाम वालेकुम।